एखाद्याला प्रॉब्लेम येत असेल तर त्यांनी आपलं नेट स्पीड किंवा गुड मॉर्निंग सगळ्यांना प्रेझेंटेशन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप मेरा आवाज आ रहा है आपको. सर एक दो लोगों को हाँ फीडबैक मिले तो अच्छा रहेगा, एक हाथ किसी का अनम्यूट करके. हाँ हाँ. सो हमारा टॉपिक सांगायला हरकत नाही की आवाज येत आहे सर. हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ हाँ. सो हमारा टॉपिक है आज स्पिरिचुअल वैल्यूज. स्पिरिचुअल वैल्यूज ये जो टॉपिक है आज की तारीख में बहुत इसका नीड है, क्योंकि जो हमारे देश में वातावरण है, समाज में वातावरण है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वातावरण है, इसमें हमको स्पिरिचुअल वैल्यूज का अभी बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है. तो स्पिरिचुअलिटी क्या है ये जानने से पहले हम देख लेते कि स्पिरिचुअलिटी के फायदे क्या है. स्पिरिचुअलिटी के फायदे होंगे तो हमको ये प्रेजेंटेशन भी अटेंड करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा. सो एक रिसर्च से ऐसा पता चला है कि जो लोग ज्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल है और जो अपने डे टू डे लाइफ को के चैलेंजेस को कोप करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का यूज करते हैं, उनकी हेल्थ और वेलबींग इन जनरल ज्यादा अच्छी रहती है. तो अगर हमको ज्यादा अच्छी वेलबींग और हेल्थ चाहिए तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है. तो बेनिफिट्स है स्पिरिचुअलिटी के. ए स्पिरिचुअल पर्सन इज नेवर डिप्रेस्ड. जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं इनको डिप्रेशन नहीं आता है, और आज की तारीख में डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या है. सो डिप्रेशन, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल जितना हाई रहेगा डिप्रेशन का लेवल उतना कम रहेगा. तो अब डिप्रेशन के ही भाई बंधु है कुछ, एंजाइटी, वरीज, फियर, ये सारे के सारे रिलेटेड है डिप्रेशन से. तो व्हेन वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी हमें डिप्रेशन कम आता है या नहीं आता है, एंजाइटी नहीं आती है, वरीज नहीं आती है, फियर्स नहीं आते हैं. तो सबसे पहला फायदा तो हमको ये होता है कि हम डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं व्हेन वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी. दूसरा, ए स्पिरिचुअल पर्सन हैज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. अगर आपको लंबी जिंदगी जीनी है, स्वस्थ जिंदगी जीनी है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अ मस्ट. स्पिरिचुअल पर्सन अट्रैक्ट्स बेटर रिलेशनशिप्स. जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होती है बनिस्बत उनके जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं रहते हैं. अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 75 साल से एक रिसर्च चल रही है, अभी भी चल रही है. वो यूनिवर्सिटी से 2-3 तो यूएस के प्रेसिडेंट बन गए, कुछ लोग एस्ट्रोनॉट्स बने, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज खोली, कुछ लोग अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, कुछ लोग जेल में गए, कुछ लोगों ने सुसाइड्स करी. तो ये सारे लोगों के ऊपर एक रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा 75 सालों में कि इनमें से कौन लोग हैप्पी है. एक्चुअली हैप्पीनेस ही हमारा गोल है. आप जो कुछ भी कर रहे हो आपका गोल ये है कि यू शुड बी हैप्पी. तो उन्होंने इन सब पर रिसर्च करने के बाद ये पता किया कि हैप्पीनेस किन में है और कौन लोग हैप्पी है. तो 75 सालों की रिसर्च का ये नतीजा निकला कि जो लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी थी केवल वो लोग हैप्पी थे. मतलब हैप्पीनेस का संबंध ना आपके पैसों से था, ना आपकी पोजीशन से था, ना आपकी पोस्ट से था. हैप्पीनेस का संबंध केवल और केवल एक चीज से था कि आपके रिश्ते लोगों के साथ में कैसे है, समाज में आपके रिश्ते कैसे है, आपकी दोस्तियां कितनी है, इस पर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती थी. तो आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होती है, बेटर होती है व्हेन यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी. तो सबसे बड़ा फायदा स्पिरिचुअलिटी का यह है कि आपकी रिलेशनशिप्स समाज में, लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी जगह फैमिली में इंप्रूव होती चली जाती है. बाद में स्पिरिचुअलिटी का एक फायदा और यह है कि स्पिरिचुअल पर्सन अट्रैक्ट्स अबंडेंस या पैसा. यह बड़ा सुनने में आश्चर्य लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी से आदमी को पैसा भी बन सकता है क्या. तो यस, ये होता है. मैं यूजुअली एक एज अ हॉबी शेयर मार्केट में काम करता हूं, शेयर मार्केट को ट्रैक करता हूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं. और मैंने एक देखा कि जब मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू करी तो मेरे
शेयर मार्केट में प्रॉफिट इस तरीके से बढ़े कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता था। तो एनालिसिस अपनी जगह है, इंटेलिजेंस अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन मुझे फायदा तभी हुआ जब मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू करी। उसमें से कुछ मैं आपके साथ आज शेयर भी करूंगा कि वो क्या चीजें हैं जो आपको अबंडेंस या वेल्थ या मनी अट्रैक्ट करने में भी फायदा देगी। देन नेक्स्ट बेनिफिट इज स्पिरिचुअलिटी बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हमारी सबसे बड़ी नीड है। हम लोग सारे कोरोना से परेशान हैं, बीमारियां बढ़ रही है, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, और केवल वो लोग बेनिफिट कर सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। और स्ट्रांगेस्ट इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है व्हेन यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। हम आज के प्रेजेंटेशन में साइंटिफिकली भी देखेंगे कि यह किस तरीके से होता है। देन स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड। आज की तारीख में दो ही हमारी बेसिक नीड्स हो गई है कि हैप्पीनेस हो, पीस ऑफ माइंड हो, और ये दोनों ही बिना स्पिरिचुअलिटी के पॉसिबल नहीं है। हीलिंग फ्रॉम मेनी डिसीजेस, व्हेन यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी आप कई बीमारियों से खुद को हील कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से हील कर सकते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस भी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करने से बिल्ड होता है। देन वेरियस बेनिफिट्स है, आपको डिप्रेशन नहीं होता है, आपकी लाइफ लॉन्ग होगी, आपकी लाइफ हेल्दी होगी, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, आपके लाइफ में पैसा ज्यादा आएगा, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आप डिसीजेस से हील हो जाएंगे, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब स्पिरिचुअल वैल्यूज क्यों अटेंड करें हम? क्या रीजन है कि हमको स्पिरिचुअल वैल्यूज? अब जैसे कि हमने देखा मीनिंगफुल और हैप्पियर लाइफ है, लाइफ में पीस है। अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी को एक पेड़ की तरह है। पेड़ के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक जमीन से ऊपर, दूसरा जमीन से नीचे। जमीन के ऊपर के जो पोर्शन है उसके कुछ सब डिविजन्स होते हैं। तना होता है पेड़ का, ब्रांचेस होती है, पत्तियां होती है और फल लगते हैं जो कि विजिबल है। जो फ्रूट है वो है हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप और पीस ऑफ माइंड। ये जो फ्रूट है ये डिपेंड करता है कि नीचे की रूट कितनी गहरी है और कितनी मजबूत है। तो रूट जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, और जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है वो जो फ्रूट है वो उसका रिजल्ट है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी कितनी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्गर स्पिरिचुअलिटी होगी, हैप्पीनेस ज्यादा होगी, सक्सेस ज्यादा होगा, प्रोस्पेरिटी ज्यादा आएगी, हेल्थ इंप्रूव होगी, रिलेशनशिप इंप्रूव होगी, पीस ऑफ माइंड इंप्रूव होगा। तो ये एक्सटर्नली दिखता है, लेकिन किस वजह से है वो इंटरनल है, वो जमीन के नीचे है, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, क्वालिटी ऑफ सक्सेस, क्वालिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप और पीस ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों नहीं हमने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज 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 प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। देन लेट्स सी व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। ये है क्या चीज जिसके इतने सारे फायदे हैं और जो हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी इज बिलीफ इन समथिंग बियॉन्ड सेल्फ। मेरे बियॉन्ड कुछ है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। कितने लोग मानते हैं कि अपने बियॉन्ड भी कुछ है। मेरा ये मानना कि मैं ही सब कुछ नहीं हूं, मेरे बियॉन्ड सब कुछ है। कोई बिलीविंग इन हायर पावर। स्पिरिचुअलिटी, गॉड, जरूरी नहीं कि आप गॉड को मानते हो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। एक हायर पावर है जो सब चीज चला रही है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज इंडिविजुअल कनेक्शन टू अदर्स। आप और हम कनेक्टेड है, हम अलग नहीं है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ये हम आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि हाउ वी आर कनेक्टेड। इट मे और मे नॉट हैव एनी लिंक विथ रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से लिंक हो भी सकता है, लिंक नहीं भी हो सकता है। मैं नास्तिक हूं फिर भी स्पिरिचुअल हो सकता हूं, मैं भगवान को मानने वाला हूं फिर भी स्पिरिचुअल हो सकता हूं। तो इसका रिलीजन के साथ में कोई लिंक नहीं है। देन स्पिरिचुअलिटी इज प्रैक्टिसिंग टीचिंग्स ऑफ कृष्णा। जैसे हम हिंदूज हैं तो हम गीता की टीचिंग्स प्रैक्टिस करते हैं,
प्रैक्टिसिंग टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, भगवान महावीरा, भगवान बुद्ध, जीसस, अल्लाह, गॉड, इनकी जो टीचिंग्स है, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, बाइबल में, धम्मपद में जो दिया गया है, उन कुरान में जो प्रैक्टिसेस दी गई है, उनको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो भी स्पिरिचुअलिटी है, वो रिलीजन नहीं है। क्योंकि हर रिलीजन में बातें अच्छी लिखी गई है। झगड़ा इस बात का है कि जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। दैट इज वाई ये नॉन स्पिरिचुअलिटी या हेट्रेड ज्यादा फैल गया है। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी यानी हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, नोइंग द पर्पज ऑफ लाइफ। आज 24 घंटों में 15 लाख लोग मर गए हैं, लेकिन मैं जिंदा हूं। 15 लाख लोग मर गए, मैं जिंदा हूं। मैं किस लिए जिंदा हूं? वो जो सुपर पावर है, जो ऑलमाइटी है, जो हायर पावर है, उसने मुझे जिंदा क्यों रखा है, इसकी तलाश करने को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। कि मैं जिंदा हूं तो कुछ मकसद होगा। एक हायर पावर ने मुझे जिंदा रखा है तो कुछ मकसद होगा। वो मकसद क्या है, इसकी तलाश करने को हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहला तो हमने ये जानना चाहिए, और हमको हर वक्त ये मानना चाहिए कि हम सारे मर जाने वाले हैं, कभी ना कभी मर जाने वाले हैं। और मरने से पहले उस मकसद की तलाश कर ले कि हम क्यों आए थे इस धरती पर। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी इज एन इनर पाथ इनेबलिंग अ पर्सन टू डिस्कवर हिमसेल्फ, ए रीजन फॉर हिज एग्जिस्टेंस। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी फिजिकल बॉडी का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए हमको 4 डायमेंशन से होकर जाना पड़ता है। ये 4 डायमेंशन है PQ, IQ, EQ एंड SQ। ह्यूमन लाइफ हैज 4 डायमेंशंस, PQ, IQ, EQ एंड SQ। इसमें सबसे पहला डायमेंशन है PQ, फिजिकल कोशेंट। PQ, फिजिकल कोशेंट। सबसे पहले तो कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपका बहुत हेल्दी होना जरूरी है। अगर आप बीमार रहते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी पर्पस कभी भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। देन व्हाट इज फिजिकल कोशेंट, वन शुड बी हेल्दी। तो 4 रूल्स है। अगर आप 4 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका फिजिकल कोशेंट स्ट्रांग होगा, तो स्पिरिचुअलिटी के बढ़ने की तरफ बढ़ने का पहला कदम आपका हो जाएगा। पहली प्रैक्टिस है ईट वेल। आपकी हेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खाते क्या हैं, आप खाते कब हैं और आप खाते कितना है। हम तीनों ही रूल को वायलेट करते हैं। गलत चीज खाते हैं, गलत वक्त पे खाते हैं, गलत क्वांटिटी में खाते हैं, हमारी शरीर की कैपेसिटी को पहचाने बिना हम चीजें खाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो वी शुड बी माइंडफुल कि हम क्या खा रहे हैं। हर वो चीज जो नेचुरल है हमारे लिए अच्छी है, हर वो चीज जो अननेचुरल है हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे पैकेज्ड फूड अननेचुरल है तो वो हमने उससे दूर रहना चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज वेल। मूवमेंट बॉडी की बहुत जरूरी है फिजिकल कोशेंट को इंप्रूव करने के लिए। अच्छे खाने के साथ साथ शरीर को मूवमेंट मिलती रहनी चाहिए, आपका फिजिकल बॉडी मूव होता रहना चाहिए। देन यू हैव अ वेरी गुड फिजिकल कोशेंट। देन थर्ड इज स्लीप वेल। अगर आपको नींद अच्छी आती है देन योर PQ इज वेल। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, बिस्तर पर लेटने के बाद विद इन 7 मिनट्स आपको नींद आ जानी चाहिए। और अगर नहीं आती है, आप जागते रहते हैं, बिस्तर पर पलटते रहते हैं, तो योर PQ इज बैड। देन ट्राई टू इंप्रूव कि ये स्लीप वेल कैसे होगा। देन फोर्थ इज लेजर टाइम। लेजर टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर टाइम मतलब बामकसद ऐसे ही दोस्तों से मिलना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, सोशलाइजिंग करना, ये लेजर टाइम है। मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं आप आपके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं बिना मकसद।
आप अपनी फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को एंजॉय कर रहे हैं, तो लेजर टाइम, क्या आपके लाइफ में ये टाइम है क्या? देन योर हेल्थ विल बी बेटर, योर फिजिकल कोशेंट विल बी बेटर, देन यू कैन मूव अहेड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। देन सेकंड स्टेप आती है IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। अगर आप केवल फिजिकल लेवल पे रहते हैं, फिजिकल कोशेंट पे रहते हैं, देन आप में और एनिमल में कोई फर्क नहीं है। एनिमल और ह्यूमन बीइंग में फर्क यह है कि एनिमल केवल फिजिकल लेवल पे रहता है, लेकिन हमको 4 डायमेंशंस एज अ ह्यूमन बीइंग 4 डायरेक्शंस में रहना है। फिजिकल लेवल पर भी रहना है, अच्छा खाए, एक्सरसाइज करें, नींद अच्छी ले और लेजर टाइम बिताए, दोस्तों के साथ रिलैक्स्ड टाइम बिताए। रोज ना सही, हफ्ते में एक बार सही, 15 दिन में एक बार सही, महीने में एक बार सही, अपने दोस्तों से मिलिए, गप्पे मारिए, बिना किसी एजेंडे के मिलिए, बिना किसी एजेंडे के गप्पे मारिए। दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। देन एनिमल लेवल से ऊपर उठने के लिए हमारा दूसरे लेवल पर जाना जरूरी है, दैट इज इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ बोलते हैं जिसको। एवरी डे इंटेलेक्चुअली आई शुड बी बेटर देन यस्टरडे। जो मैं कल था, आज मैं उससे बेहतर होना चाहिए। तो कल से आज में बेहतर, मेरा नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, मेरी स्किल ज्यादा होनी चाहिए, मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये कब होगी? जब मैं एवरीडे कुछ तो पढ़ूंगा, कुछ तो सीखूंगा, तो मेरा IQ लेवल बढ़ता जाएगा। तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको एवरीडे कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा सीखना चाहिए। तो यू मूव ऑन टू द सेकंड लेवल। देन थर्ड लेवल इज EQ, इमोशनल कोशेंट, EQ। अब इमोशनल कोशेंट कैसे पता चलेगा? क्या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है? अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आपका EQ वीक है, आपका EQ वीक है। और अगर आपका EQ वीक है, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अगर आपको लोगों से जलसी होती है, अगर आपको लोगों से नफरतें होती है, तो आपका EQ लो है। और EQ अगर लो होगा तो SQ भी लो होगा। SQ इज स्पिरिचुअल कोशेंट। व्हेन योर EQ इज लो, योर SQ विल ऑल्सो बी लो। SQ इज स्पिरिचुअल कोशेंट। और अगर स्पिरिचुअल कोशेंट लो है तो आप में और एनिमल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इन ऑर्डर टू इंप्रूव फ्रॉम एनिमल लेवल टू ह्यूमन लेवल, योर SQ लेवल शुड बी हाई। और स्पिरिचुअलिटी कोशेंट ही डिसाइड करता है कि आप एनिमल लेवल पे नहीं है, आप ह्यूमन लेवल पे है। अब जब आपका SQ डेवलप हो जाता है तो एक चीज आपके साथ होती है, यू डेवलप ए सेंस ऑफ वननेस। वननेस जब डेवलप हो जाती है तो ड्युअलिटी एलिमिनेट हो जाती है। ड्युअलिटी मींस आपको अच्छे बुरे में फर्क करने लग जाते हैं। आपके लिए ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, क्या अच्छा क्या बुरा, आपके लिए सारे समान हो जाते हैं। कोई अच्छा नहीं रह जाता, कोई बुरा नहीं रह जाता। आपके लिए हर व्यक्ति को आप एक ही नजर से देखते हो। दैट इज एंड ऑफ ड्युअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग लेवल्स है। स्पिरिचुअलिटी का लेवल नंबर 1 है। नंबर 1, 4 लेवल्स अगर आप क्रॉस करेंगे तो यू अटेंड स्पिरिचुअलिटी। नंबर 1, योर नीड्स should not be your objective or the purpose. Your needs should not be your objective of। अब spirituality यानी क्या? कि हम ये धरती पे पैदा हुए, हम ये धरती पर जिंदा है, हम ये धरती पर जिंदा क्यों है, हमारा पर्पस क्या है। तो अगर मेरा पर्पस मेरी नीड को फुलफिल करना है, वंस अगेन, अगर मेरा पर्पस मेरी नीड को फुलफिल करना है तो मैं स्पिरिचुअलिटी के लोएस्ट लेवल पर हूं। स्पिरिचुअलिटी के लोएस्ट लेवल पर हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव है, इस गांव में 3 डॉक्टर्स बने। 3 गरीब के बच्चे थे, तीनों डॉक्टर बन गए। एक गरीब का बच्चा था, उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में माता पिता थे, 4 बहनें थी। वो डॉक्टर बना। अब वो कहता है कि अब मैं डॉक्टर बन गया हूं, अब मैं मेरे परिवार की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, मेरे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराऊंगा, मैं मेरी बहनों की अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा, मैं मेरी बहनों को अच्छी जगह शादी करवाऊंगा, मैं सबको सेटल कर दूंगा, मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा, मैं एक अच्छी गाड़ी लूंगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा।
कोई बुरा नहीं है इसमें, लेकिन इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस लो है, मतलब एक कि ठीक है मैं अपना भला करूंगा, अपने परिवार का भला करूंगा, ईमानदारी करूंगा, कोई बेईमानी भी नहीं करूंगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी का एक बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल। दूसरा बच्चा है, वो भी गरीब के घर से पढ़ा, डॉक्टर बन गया। अब उस गांव में बहुत सारी लेडीज डिलीवरी के वक्त मर जाती है, बहुत सारे छोटे बच्चे मर जाते हैं, गांव में माल न्यूट्रिशन है। अब ये कहता है कि अब मैं डॉक्टर बन गया हूं, अब मेरे गांव में कोई इलाज के अभाव में मरेगा नहीं, बच्चे माल न्यूट्रिशन नहीं रहेंगे, सबको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। अब इसका पर्पस, मेहनत ये भी करेगा, इसका पर्पस पहले वाले से अलग है। पहले वाले का पर्पस रिस्ट्रिक्टेड था कि मैं, मेरा परिवार, मेरी वेलबींग। दूसरे वाले का पर्पस था कि मैं कुछ बन गया हूं, अब समाज का मेरे इस बनने से कुछ भला करूंगा। दैट इज हाइयर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक तीसरा डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया हूं, पेशेंट्स को लूटूंगा, बहुत पैसा बनाऊंगा, बहुत बड़े बंगले में रहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा और एक लग्जूरियस लाइफ जीऊंगा। तीनों डॉक्टर बने, तीनों ने मेहनत करी, लेकिन तीनों का पर्पस अलग अलग रहा। ये आपकी जो पर्पस है, ये आपकी नीड नहीं होनी चाहिए। मेरी नीड को फुलफिल करने के साथ साथ मैं समाज का क्या भला कर सकता हूं, दैट इज गोइंग हायर अप ऑन द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब सेकेंड इज योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टाइम बाउंड। आपका जो लाइफ का पर्पस है ये टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। आदमी रिटायर मरने के बाद ही हो सकता है, तब तक उसको कोई रिटायरमेंट नहीं है। मैं एक 2 साल 5 साल में एक अच्छा घर बना लूंगा, एक अच्छी गाड़ी ले लूंगा, एक अच्छा लग्जूरियस लाइफ जीऊंगा। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव इज टाइम बाउंड। अब मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं समाज का भला करूंगा, आखिरी लेवल तक मुझसे जो अच्छा हो सकता करूंगा, लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूंगा। दैट इज गोइंग बियॉन्ड टाइम, और ये मैं मरते दम तक करूंगा। तो मेरा सेकंड लेवल है कि मेरा ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड नहीं है, ये मेरे को मरते दम तक करते रहना है। थर्ड लेवल इज नोबिलिटी। नोबिलिटी, आप जो कुछ भी करेंगे इसके बेनिफिशियरीज आपके अलावा और लोग भी होने चाहिए, आपके परिवार के अलावा भी लोग होने चाहिए। दैट इज नोबिलिटी। चैरिटी से अलग है ये। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने चैरिटी कर दी, हमने फलानी जगह इतना पैसा दे दिया, हमारे घर के नौकर है इनको हमने पे रेज दे दिया, हम इनको दिवाली में हमने इनको नए कपड़े ले दिए। दैट इज नॉट नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो लोग आपके संपर्क में हैं, क्या आपकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है। नोबिलिटी इज डिफरेंट देन चैरिटी। जो लोग आपके संपर्क में हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी वजह से इंप्रूव हो रहा है। तो जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपकी वजह से इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। दैट इज नोबिलिटी। दैट इज द थर्ड स्टेज। एंड फोर्थ इज यू शुड लीव बिहाइंड सम लेगेसी। यू शुड लीव बिहाइंड सम लेगेसी मतलब आपकी वजह से आपका एक कुछ नाम होना चाहिए। आपको लोग एक अच्छे नाम की वजह से याद करना चाहिए। आपकी फैमिली ने यह कहना चाहिए कि हाँ, इनकी वजह से हमारा लाइफ अच्छा बना, वी हैव इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ दिस। आपके डिपार्टमेंट में लोग कहना चाहिए कि ये फलाना व्यक्ति आया था, डिपार्टमेंट में 3 साल था, डिपार्टमेंट को इतना अच्छा बेहतर बना के चला गया। पहले डिपार्टमेंट में मेस होता था, अब डिपार्टमेंट में अच्छे तरह से काम हो रहा है। इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसकी वजह से काम बहुत अच्छी तरह से होते हैं। और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लोग ये कहे कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन में था, इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इंप्रूव हुई। दुनिया के लोग कहे कि फलाना व्यक्ति आया था, इसने अच्छा काम करके गया, इससे दुनिया में कुछ इंप्रूवमेंट आई। तो एक लेगेसी, जानवर की कोई लेगेसी नहीं होती, एक घोड़े की, कुत्ते की, गाय की, बैल की कोई लेगेसी नहीं होती, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की एक लेगेसी होना चाहिए कि आप जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी आपने काम किया है, लोग कहें कि इसके यहां होने की वजह से इंप्रूवमेंट आई है। दैट इज कॉल्ड लिविंग लेगेसी बिहाइंड। तो 4 लेवल्स हमको करनी पड़ती है कि मेरी जो नीड है या मेरा जो पर्पस है वो हाइयर होना चाहिए,
वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, उसमें नोबिलिटी होना चाहिए, मतलब मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आना चाहिए, और मैं एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहिए जब मैं किसी डिपार्टमेंट को छोड़ के जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाऊं या दुनिया को छोड़ के जाऊं। तो अब हम देखते हैं कि इतने फायदे हैं, तो स्पिरिचुअल वैल्यूज को प्रैक्टिस कैसे करें। अकॉर्डिंग टू मी, नंबर 1 इज स्पिरिचुअलिटी इज वननेस, नोइंग दैट वी आर ऑल वन, हम सब एक ही हैं। वी हैव कम फ्रॉम द सेम सोर्स एंड इन द एंड वी विल गो टू द सेम सोर्स। हम एक ही सोर्स से, देयर इज गॉड इन एवरी वन ऑफ अस। अब सारे लोग आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट, एक बिग बैंग थ्योरी हमारी है। साइंस ऐसा कहता है कि 14.3 बिलियन ईयर्स अगो एक बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद में यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। तो बिग बैंग से पहले क्या था? व्हाट वाज देयर? सोलर सिस्टम नहीं था, स्टार्स नहीं थे, धरती नहीं थी तो हम भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो क्या था? समथिंग वॉज देयर बिफोर बिग बैंग, समथिंग वॉज देयर। व्हाट वॉज दैट समथिंग? वो समथिंग क्या था? बिफोर दिस यूनिवर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, देयर वॉज कॉन्शियसनेस। बिफोर दिस यूनिवर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, देयर वॉज वन थिंग, एंड दैट वन थिंग वॉज कॉन्शियसनेस। हमारे वेदों में भी बोला है कि कॉन्शियसनेस था जो ना पैदा हुआ, ना जिसका अंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो एक चीज है जो खत्म नहीं होगी, दैट वॉज कॉन्शियसनेस, एंड दैट कॉन्शियसनेस क्रिएटेड एवरीथिंग। तो हम, मैं, जावेद, जोसेफ और भी कोई रिलीजन के जो लोग हैं, ये सारे कहां से क्रिएट हुए? एक कॉन्शियसनेस से क्रिएट हुए। सारों का क्रिएशन एक है, दैट इज कॉन्शियसनेस। हम एक ही सोर्स से आए हैं। कुछ लोग उसको गॉड बोलते हैं, कुछ लोग उस कॉन्शियसनेस को अल्लाह बोलते हैं, कुछ लोग बुद्ध बोलते हैं, कुछ लोग जीसस बोलते हैं, हम लोग शिव बोलते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। हम लोग कृष्णा बोलते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस, ओनली कॉन्शियसनेस। वो पहले भी था, वो अंत में भी रहेगा, उसी से सब कुछ आया है, उसी में सब कुछ चला जाने वाला है। Knowing that we have come from one source and we will emerge into one source, और उसी में हम चले जाने वाले हैं, that is oneness. There is God. तो कॉन्शियसनेस सभी में है, वो ही गॉड है। मेरे में भी कॉन्शियसनेस है, गुरप्रीत सिंह में भी है, जोसेफ में भी है, जावेद में भी है। तो देर इज गॉड इन एवरीवन। नोइंग दैट, ए स्पिरिचुअल पर्सन डिफरेंस नहीं करता है रिलीजन्स की बेसिस पे, वो बोलता है कि देर इज गॉड इन एवरी वन ऑफ अस। व्हाट आई मीन टू से इज, if I hate someone, I hate the creation of the God, and मैं खुद को हेट कर रहा हूं, फिर वही उसमें भी है, वही कॉन्शियसनेस उसमें भी है, वही कॉन्शियसनेस मुझ में भी है। तो when we hate someone, we hate ourselves। और सारी बीमारियां क्यों आ जाती है? जब हम किसी और से नफरत करते हैं तो हम अपने आप से कर रहे होते हैं, अपने सेल्फ से नफरत कर रहे होते हैं, एंड वी वीकन अवर सेल्स, वी वीकन अवर इम्यून सिस्टम। इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो डिफरेंसेस नहीं करते, जो हेटरेड नहीं करते हैं, सारे कैंसर की जड़ हेटरेड है। व्हेन वी एंड हेटरेड, हमारी बीमारियां ठीक होने लग जाती है। साइंस हैज प्रूवन दैट फिजिकली हम लोग अलग है, लेकिन इमोशनली, स्पिरिचुअली हम एक ही लेवल से आए हुए हैं। सो बिग बैंग, तो दैट इज कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस, अब सपोज मैं बुलबुला बुलाता हूं, हम एक फिजिकल बाउंड्रीज में हमने खुद को बांध लिया है, और हमने खुद लोगों को अलग अलग समझना शुरू कर दिया है। सपोज मैं एक पानी का बुलबुला बनाता हूं, जावेद एक पानी का बुलबुला बनाता है, जोसेफ एक पानी का बुलबुला बनाता है, और हम कहते हैं ये वाला बुलबुला मेरा है, ये वाला बुलबुला जावेद का है, ये वाला बुलबुला जोसेफ का है। क्या है? सबके बुलबुले के अंदर हवा तो एक ही है, वो तो यूनिवर्सल है। वो बुलबुला फूट गया तो हवा है, जावेद का बुलबुला फूट गया, हवा है, जोसेफ का बुलबुला फूट गया, हवा है। इन द एंड अंदर जो था वो सेम चीज थी। व्हेन वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, हम इस चीज को जान जाते हैं कि वी आर ऑल वन, वी गो बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज, वी नो आवर रियलिटी, वी नो द ट्रूथ
we increase our level of awareness and perception, that is spirituality. When spirituality आ जाती है तो we know the sense of oneness. Oneness is a physical expression of compassion, love and non-judgment. Compassion, love and non-judgment. Spiritual values acquire होती है when we see the people through the eyes of love only. We see the people through the eyes of love only. जब भी हम किसी को मिले तो हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि everyone is fighting a hard battle. सब लोग एक बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया से लड़ाई लड़ रहे हैं. सबकी परिस्थिति ऐसी है कि कुछ ना कुछ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग बैड, हर व्यक्ति. और अगर कोई व्यक्ति बुरा है या दुष्ट है या बुरे काम करता है तो हमको यह समझने की जरूरत है कि गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी अपब्रिंगिंग की है. उसको माहौल ऐसा मिला है, उसके हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है. अगर हमें भी उसी माहौल में डाल दिया जाता, हमें भी वैसी ही अपब्रिंगिंग मिलती तो हम भी वैसे ही होते, उससे भी बुरे होते. तो व्हेन वी हेट समवन, हमको यह जानना चाहिए कि यह व्यक्ति एक हार्ड बैटल फाइट कर रहा है, इसको अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं मिली है, इसके माहौल खराब थे, दैट इज वाई वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मीन्स we are knowing that we are connected. हम लोग कनेक्टेड है, हम एक ही सोर्स से आए हैं, एक ही सोर्स में चले जाएंगे. साइंटिफिकली अगर आप प्रेजेंटेशन में देखो आगे बढ़ाकर तो आप देखेंगे कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था. लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड फोटोन. फोटोन को साइंटिस्ट ने क्या किया कि स्प्लिट किया. हाँ, दिस वन फोटोन वाला. फोटोन के दो टुकड़े किए और दो टुकड़े को साइंटिस्ट ने एक टनल में 7 माइल्स अप ऐसा दूर कर दिया उस टुकड़े को. तो फोटोन, अब एक फोटोन के दो फोटोन टुकड़े हो गए. एक 7 माइल्स उधर चला गया, दूसरा 7 माइल्स इस तरफ चला गया. जब साइंटिस्ट ने एक फोटोन के साथ कुछ किया, उसको हिलाया, इमीडिएटली सेम रिएक्शन दूसरे फोटोन पर भी हुई. उसी वक्त जो इस फोटोन के साथ हुआ वो उसी दूसरा फोटोन जो कि 14 माइल्स अवे था, 7 माइल्स अवे चले गए, तो अब दोनों 14 माइल्स अवे है. तो एक फोटोन को नीचे किया तो दूसरा फोटोन भी नीचे हो गया, उस फोटोन को ऊपर किया तो उसी वक्त दूसरा फोटोन भी ऊपर हो गया. मतलब पार्टिकल अगर एक बार कनेक्टेड था, दे ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड. जो इस फोटोन के साथ होगा वो ही दूसरे फोटोन के साथ भी हुआ. अब हम भी सेम कॉन्शियसनेस के साथ आए हैं, तो जब वो फोटोन कनेक्टेड देन वी आर ऑल्सो कनेक्टेड. लेकिन हमने एक पर्सनल बाउंड्री बना ली बॉडी की कि ये मैं हूं, ये मेरी पोस्ट है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, तो मैं अलग हूं. ये स्पिरिचुअलिटी से हमको दूर ले गया और हम कनेक्टेडनेस से दूर हो गए. अब हम कनेक्टेड है, ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से और पता चला. यूएसए ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं. एक नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है, दूसरा साउथ हेमिस्फीयर पे है. और ये दोनों सैटेलाइट इस बात को ट्रैक करते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है. और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक रेंज में होती है, मतलब एक सर्टन लिमिट के अंदर होती है. लेकिन अचानक एक दिन उन सैटेलाइट ने एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पाइक देखा. थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो एक स्पाइक, देयर वाज ए स्पाइक. और आगे नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, देखिए आपकी स्लाइड में आपको दिखेगा कि अचानक एक स्पाइक आई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, और वो डेट थी सितंबर 11, 2001. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पाइक आया बहुत ऊंचा, जो कि यूजुअल नहीं था, ऐसा कभी नहीं होता था. अब सितंबर 11, 2001 में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अचानक बहुत बढ़ गई. अब आपको याद होगा सितंबर 11, 2001 को क्या हुआ था? 9/11 अटैक. और सारा
सारी दुनिया में एक अचानक एक इमोशन आया, अरे ये हो गया, और तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंपैक्ट हो गई सबकी इमोशंस से? मीन्स मेरी इमोशंस और आपकी इमोशंस, मेरी हार्ट की मैग्नेटिक फील्ड और आपकी हार्ट की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को भी इंपैक्ट करती है, अर्थ की मैग्नेटिज्म को इंपैक्ट करती है। दैट मीन्स वी आर ऑल कनेक्टेड। तो नोइंग वी आर वन, knowing we are connected and living in gratitude, living in gratitude आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज को बढ़ा देता है। यू अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। अनग्रेटफुल लोगों की लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं होती। अनग्रेटफुल लाइफ में अनग्रेटफुल लोगों की हेल्थ कभी अच्छी नहीं रहती। अनग्रेटफुल लोगों की लाइफ में कभी पीस ऑफ माइंड नहीं रहता। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, स्टार्ट राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं और मैंने एक प्रैक्टिस शुरू करी और मैंने देखा कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस, मेरे को फाइनेंशियली भी फायदा हुआ, हेल्थ वाइज भी फायदा हुआ, रिलेशनशिप वाइज भी फायदा हुआ। मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैं वो क्या करता हूं जो आप भी कर सकते हो। वो दैट इज ए प्रैक्टिस। आप इसको आंखें बंद करके 5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, आधा मिनट कीजिए। जस्ट बिफोर डूइंग समथिंग या बिफोर गोइंग टू बेड, क्लोज योर आईज एंड आंखें बंद कीजिए और आपको 4 शब्द बोलने हैं। इसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है इसका। तो फर्स्ट इज आई क्लोज माई आईज और आई से आई एम सॉरी। फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम सॉरी। ये सॉरी मैं किसको बोल रहा हूं? सबसे पहले तो खुद को बोल रहा हूं, खुद को बोल रहा हूं आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। मैंने इसको गलत चीजें खिलाई है, मैंने इसमें गलत थॉट्स डाले हैं, इसकी वजह से मैंने बीमारियां अट्रैक्ट की है और मैंने गलत चीजें की है, तो मेरे साथ में गलत चीजें। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई क्लोज माई आईज एंड आई से आई एम सॉरी। आई एम सेइंग सॉरी टू माई सेल्फ। आई एम सेइंग सॉरी, मन में बोल रहा हूं, मेरी फैमिली को बोल रहा हूं, मेरे कलीग्स को बोल रहा हूं, मेरे दोस्तों को बोल रहा हूं, मेरे समाज के लोगों को बोल रहा हूं, मेरे देश के लोगों को बोल रहा हूं। आई एम सेइंग सॉरी टू एवरीवन, खुद और दूसरे। आई एम सॉरी। सेकेंड इज प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। थर्ड इज आई लव यू। आई लव यू। एंड फोर्थ इज थैंक यू। थैंक यू। क्लोज योर आईज। जब आप सोने के लिए जाते हैं या सोकर उठते हैं या वेन एवर यू स्टार्ट समथिंग, जस्ट क्लोज योर आईज और मन में बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप 15 मिनट इस चीज को करेंगे, आप इस चीज को नोटिस करेंगे, आपको फाइनेंशियल गेन होना चालू हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होना चालू हो जाती है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलना चालू हो जाता है एंड आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाती है। अगर आपको एसिडिटी है तो एसिडिटी ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपको सरदर्द होता है तो आपका सरदर्द होना ठीक हो जाएगा, आपको और कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो यू विल सी नोटिसेबल चेंज इन योर हेल्थ स्टेटस। ओनली थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये 4 शब्द आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आ जाएंगे। देयर विल बी मिरेकुलस चेंजेस इन योर लाइफ। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। जस्ट से 15 मिनट करके देखिए, 1 महीना करके देखिए और देखिए क्या आपके फाइनेंसेस में चेंज आया, क्या आपके रिलेशनशिप में चेंज आया, क्या आपकी सक्सेस ज्यादा हो गई, क्या आपकी हेल्थ इंप्रूव हो गई, क्या यू विल सी चेंजेस इन एवरी एस्पेक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जब आप कंपैशनेट होते हैं, जब आप काइंड होते हैं, जब आप लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, जब आप लोगों से फॉरगिवनेस मांग लेते हैं, तो होता यह है
कि आपकी लाइफ में प्रोफाउंड चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप नॉन जजमेंटल रहिए, जानिए कि आप कनेक्टेड है, जानिए कि आप सब एक ही हैं। और जो मैंने एक शेयर किया प्रैक्टिस, आई एम सॉरी, मैं खुद को बोल रहा हूं और लोगों को बोल रहा हूं, प्लीज फॉरगिव मी, मैं खुद को बोल रहा हूं और लोगों को बोल रहा हूं, आई लव यू, मैं खुद को बोल रहा हूं और लोगों को बोल रहा हूं, थैंक यू, मैं खुद को बोल रहा हूं और लोगों को बोल रहा हूं। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर फिजिकल हेल्थ, जस्ट स्टार्ट, अपने विजुअलाइज कीजिए आपके ब्रेन को, से आई एम सॉरी, ब्रेन को बोल रहा हूं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आंखों को बोल रहा हूं सेम चीज, कानों को बोल रहा हूं सेम चीज, दांतों को, मुंह को बोल रहा हूं सेम चीज, हार्ट को बोल रहा हूं सेम चीज, स्टमक को बोल रहा हूं, लीवर को बोल रहा हूं, गॉल ब्लैडर को बोल रहा हूं, पैनक्रियास को बोल रहा हूं सेम चीज, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अगर आपके ऑर्गन्स को बोलेंगे, ऑर्गन फंक्शंस इंप्रूव हो जाएगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे। रिलेशनशिप में बोलेंगे, रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी। तो व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी तबीयत इंप्रूव हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी, आपको लाइफ में ज्यादा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। सो अब मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूं कि अगर आपको इस पर कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। पीपीटी बंद कर दो। हाँ, इफ रिगार्डिंग दिस समवन, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज है तो हम लोग उस पर, प्रश्न, अनुभव, किसी को कोई लगता है कि ये चीज गलत है या हम नहीं मानते, इससे ऐसे हो सकता है, स्केप्टिकल आप हो सकते हैं। और मैंने जो कहा, आपको सारी चीजों से एग्री होना भी जरूरी नहीं है, बट इफ यू एग्री विथ मी तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको चेंज अनुभव आएगा कि हाँ, इससे सच में होता है चेंज। सो आर देयर एनी क्वेश्चंस? विचारायचं आहे का? विचारा। आप पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर देंगे तो पूछ पाएंगे। खुद कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि एक साथ सबको करूंगा तो बाकी की बैग हाँ हाँ चल हाँ हाँ। तो आर देयर एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस? कि भाई आपने जो कहा हम आपसे अग्री करते हैं या हम अग्री नहीं करते हैं, आप जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, वट एवर। क्वेश्चन आया है। हाँ सर, मुझे मला एक क्वेश्चन आया है। हाँ हाँ, एक मिनिट, किती दिवसात फरक पडेल? एज लिटिल एज 15 मिनट्स। और ये कितने दिन? 15 मिनट में भी आपको फर्क महसूस हो सकता है, हाँ, 15 मिनट में भी हो सकता है। एंड यू कैन कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। आप, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें कोई पैसा हमारे को लगता नहीं है और ये रिलीजियस प्रोसेस भी नहीं है। तो आप करके देखिए, 15 मिनट करके देखिए, यू विल सी कि कुछ फर्क आता है। और हमेशा करेंगे तो फार बेटर है, हमेशा करेंगे तो फार बेटर है। बट आप 15 मिनट में भी, 15 मिनट ये करने के बाद भी आपके हेल्थ में और इसमें पीस ऑफ माइंड में चेंज देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो विद इन 15 मिनट्स। ओके। हाँ, नितिन जी बोला, विचारा तुम प्रश्न। नितीन दावेराव, प्रश्न विचारा. तुम्हाला प्रश्न होता ना? हाँ हा सर, मला प्रश्न विचारायचा आहे हा. की ड्युअलिटी इज एलिमिनेटेड तुम्ही म्हणता स्पिरिच्युअल क्वेश्चन मध्ये, हाँ हाँ तर सर ती आपण कशी अचीव करू शकतो सर ऍक्च्युअली? हाँ, वो ऐसे अचीव कर सकते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल, हमको किसी को जज नहीं करना है। कौन अच्छा है कौन बुरा है इज नन ऑफ आवर बिजनेस। कौन क्या पहनता है नहीं क्या नहीं पहनता है इज नन ऑफ आवर बिजनेस।
हमारा टास्क ये है कि हम केवल खुद पर फोकस करें, हम किसी और को, कोई अगर बुरा भी है तो इट इज नॉट, वी आर नॉट द जज। भगवान ने हमको जज बना के नहीं भेजा, लेकिन हम प्रॉब्लम क्या है कि हम जज करना शुरू कर देते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति अगर गलत काम भी कर रहा है, दुष्ट भी है, बुरा भी कर रहा है, तो हम ये सोचे कि ठीक है, इसकी अपब्रिंगिंग सही नहीं है, इसका माहौल सही नहीं है, मैं इसकी जगह होता, ऐसे ही अपब्रिंगिंग से आता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो हमको नॉन जजमेंटल होने से, और जब हम कि वो और मैं कॉन्शियसनेस से सेम है, वो मुझसे अलग नहीं है, हमने एक पर्सनल बाउंड्री बना ली कि ये मेरी फिजिकल बॉडी है, मैं इंजीनियर हूं, मैं एक हायर पोस्ट पे हूं, मैं इतना कमाता हूं, मैं अमीर हूं, ये तो गरीब है, ये तो स्वीपर है, ये तो छोटा काम करता है। वी हैव टू स्टॉप जजिंग दैट। तो नॉन ड्युअलिटी, व्हेन वी डेवलप कंपैशन फॉर अदर पीपल, कि वो बुरा है, उसकी कुछ मजबूरी है, उसकी अपब्रिंगिंग खराब है, देन नॉन ड्युअलिटी में हम ड्युअलिटी खत्म कर देते हैं, नॉन ड्युअलिटी में आ जाते हैं। ओके सर, ओके. सर एक अजून प्रश्न आहे सर, हां. की तुम्ही सांगितलंय की युअर नीड शुड नॉट बी युअर ऑब्जेक्टिव्ह हां, पर्पज. येस. पण ऍक्च्युअली आपल्या कसं आहे की आपण जेव्हा करतो काहीतरी तर काहीतरी आपलं ऑब्जेक्टिव्ह असते. ऑफकोर्स करायचं. हा, ऑफकोर्स. पण आपण ते नाही करणं म्हणजे काही ठेवणं नाही ऑब्जेक्टिव्ह आणि यस. हाँ, मैं जवाब देता हूं कि आपको पैसे कमाने चाहिए, आपको पैसे कमाने चाहिए, आपको बड़े घर में रहना चाहिए, आप बहुत बड़ी गाड़ी में घूमना चाहिए, आप अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन देना चाहिए, आप आपकी बीमारियों के लिए पैसा खर्चा कर सकना चाहिए। दैट्स वाई यू शुड अर्न मनी। पैसा अर्न करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप पैसा मत कमाइए या आप लग्जरियस लाइफ मत जिए, लेकिन आपके साथ में कोशिश कीजिए कि आपके साथ वाले लोगों का भी स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। दैट इज व्हाट आई मेंट टू से। हाँ, कि आप जरूर, आप अगर ज्यादा पैसे वाले बनेंगे तो आप 4 लोगों की ज्यादा मदद कर सकेंगे। मान लो आपका एक रिलेटिव है जिसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, आप गरीब होंगे तो उसकी हेल्प तो कर नहीं सकते, तो फॉर दैट आपको फाइनेंशियली वेल्दी होना जरूरी है, सो दैट आप समाज की हेल्प कर सकोगे। अपलिफ्ट समाज को आप तब कर सकते जब आप खुद को अपलिफ्ट करोगे। तो यू शुड, हाँ, यू शुड अर्न लॉट ऑफ मनी। हाँ, अजून एक प्रश्न आहे सर, एक प्रश्न आहे विचारलेला, सम पीपल डोंट चेंज इवन दो वी बिहेव विथ हिम प्रॉपरली, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज अस, इट हर्ट्स मी हाउ टू ओवरकम इट। यस। तो मैंने वही बोला कि जब आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल में हायर चले जाते हैं तो यू डेवलप सेंस ऑफ कंपैशन फॉर अदर पीपल। मेरे को 2-3 चीजों के बहुत शौक है। एक तो मैं फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट काफी पढ़ता हूं, और दूसरा मैं पढ़ता हूं कि आदमी मरता है तो क्या हो जाता है। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, एक रिसर्च है, डॉक्टर रेमंड मूडी, अगर आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर रेमंड मूडी। उसने हजारों लोगों से इंटरव्यू किए कि जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी जिनको मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन बाद में वो रिवाइव हो गए और वो लाइफ में उनमें वापस आ गई। तो हजारों लोगों ने रेमंड मूडी को एक चीज बताई कि जब हम मर गए थे तो मरने के बाद हमारे लिए टाइम और स्पेस खत्म हो गया था। ध्यान से सुनिए, मरने के बाद हमारे लिए टाइम और स्पेस खत्म हो गया था। देयर वॉज नो स्पेस, देयर वॉज नो टाइम। और हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया था, जिसके साथ, एक सेकंड, जैसे मैंने अभी किसी को गाली दे दी, मान लीजिए मैंने आपको गाली दे दी, तो आपके अंदर एक हर्ट की फीलिंग क्रिएट हुई। अब जब हम मर गए तो हमने हर वो चीज जो दूसरों के साथ की थी और दूसरों ने जिस चीज को फील किया था, आई हैड टू फील दैट। ध्यान से सुनिए, वी हैड टू फील दैट, ऐसा हजारों लोगों ने बताया। इसका मतलब अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूं और कोई उस बुराई की वजह से हर्ट हो रहा है, अगर मैं किसी को धोखा दे रहा हूं और वो उसको हर्ट हो रहा है, एक सेकंड को मेरे को वही चीज फील करना है। तो और मैंने अगर किसी को अच्छा फील कराया हूं तो मेरे को वो चीज फील होगी व्हेन आई एक्सपीरियंस दैट टाइमलेस स्पेसलेस डायमेंशन। तो जो आपको तो दया आनी चाहिए, जो आदमी बुरा कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, वो तो आपके साथ एक बार कर रहा है, वो तो दुनिया में सैकड़ों लोगों के साथ कर रहा है, तो उसको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ने वाला है।
तो उसके ऊपर तो हमको दया आनी चाहिए कि दिस मैन इज गोइंग टू सफर अ लॉट, ही इज मेकिंग मी सफर, बट भगवान इसको ये सफर न करना पड़े, लेकिन वो उसको करना पड़ने वाला है। तो जो भी आपको हर्ट कर रहा है, जान के चलिए जो आप फील कर रहे हो, एक एक चीज उसको फील करना पड़ने वाली है। और ये उसको हजारों डिफरेंट रिलीजन के लोगों ने, डिफरेंट क्रीड के लोगों ने, डिफरेंट स्टेटस के लोगों ने बताया कि वी फेल्ट एवरी सेकेंड ऑफ दैट। सो हमको हर्ट फील नहीं करना चाहिए, हमको दया फील करना चाहिए व्हेन समवन हर्ट्स अस। आई होप आपको शायद ये यू कैप्चर्ड दैट। यू कैन रीड दैट बुक ऑल्सो, लाइफ आफ्टर डेथ बाय रेमंड मूडी, आप पढ़ सकते हैं। आणखी काही प्रश्न आहेत कोणाचे? काही विचारायचं आहे? फॉर्म भरल्यानंतरच आपण इथून बाहेर पडायचं आहे बरं का. मी लिंक टाकतो आहे, फॉर्म भरणं सुरू करा. काही प्रश्न असतील तर विचारा, नाही तर मग आपण थांबू. हाँ, सो कोई क्वेश्चन है या शुड वी स्टॉप हियर? तो आई गेस हम स्टॉप करते हैं. हाँ, थांबता येईल सर, थांबता येईल. थँक्यू. ओके, थैंक यू वेरी मच.